विधानसभा के ध्यानाकर्षण की विशेष समिति का गठन करीब 9 माह पहले किया गया था। यह समिति रैयतों को उनका अधिकार दिलाने के साथ साथ सरकार के राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। समिति की सक्रिय पहल का परिणाम है कि सरकारी जमीन के उपयोग के योजना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने झारखंड सरकार को 220 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। राज्य में वर्षों से विभिन्न कोयला कंपनियां सरकारी जमीन का उपयोग कर खनन कार्य करती रही है। अब इन जमीनों के उपयोग का आकलन कर कंपनियों से सरकार का बकाया राजस्व वसूला जा रहा है। 9 माह पहले बनी झारखंड विधानसभा के ध्यानाकर्षण की विशेष समिति रैयतों को उनका हक दिलाने के साथ साथ राज्य सरकार के राजस्व बढ़ोतरी में भी विशेष योगदान दे रही है। समिति के अध्यक्ष टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बीसीसीएल द्वारा 220 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मथुरा महतो ने बताया कि बीसीसीएल के बाद अब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि सीसीएल और ईसीएल से भी इस प्रक्रिया में सहयोग का रुख अपनाया जाएगा। सरकारी जमीन के उपयोग का विस्तृत आकलन पूरा होने के बाद सीसीएल भी झारखंड सरकार को बड़ी राशि का भुगतान करेगी। इसके अलावा अन्य कोयला कंपनियों के मामले की भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल, सीसीएल और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा वर्षों से उपयोग की गई सरकारी जमीन का सही आकलन होने पर राज्य सरकार को आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। इससे न केवल सरकारी खजाना मजबूत होगा बल्कि विकास योजनाओं को भी नई गति मिलेगी। सरकारी जो जमीन जो बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल जो उपयोग किया उसको भी सरकार को पैसा देना होगा, जिसके लिए अभी ये समिति बनने के बाद बीसीसीएल ने 220 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जमा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल इन कंपनियों ने जितना उपयोग किया है सरकारी ज़मीन, हजारों करोड़ रुपया सरकार को लाभ होगा। तो सर, ये केवल बीसीसीएल की है, बीसीसीएल ईसीएल की तो नहीं। अभी सीसीएल ने भी कहा है कि हम भी भेजे हैं, हमको मिल जाएगा कि कितना हमको देना है तो हम भी पेमेंट करेंगे। आज की मीटिंग में भी उन्होंने अच्छा है और वो देंगे। यानी कि इससे पूर्व जो उपयोग हो रहे थे कहीं ना कहीं सरकारी राजस्व को हानि हो रही थी कंपनियां। देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं होगा तब तक तो लोग दूसरे लोग फायदा लेंगे ही। आज जब समिति बना है तो समिति जब काम कर रही है तो इसमें सरकार को लाभ होगा और रैयत को भी लाभ होगा। वहीं निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि कोयला कंपनियों ने 50 से 60 वर्षों में कितनी सरकारी जमीनों का उपयोग और कोयला खनन तो की है, पर सरकार को राशि नहीं दी है। इसकी जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। मुख्य उद्देश्य है जो रेवेन्यू जनरेट भी सरकार को हो और इसके साथ साथ रैयतों को भी फ़ायदा हो। जो रैयत की ज़मीन यूटिलाइज़ कर लिए हैं बीसीसीएल, उन लोगों को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले और जो सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल हो गई है उसको भी हम लोगों को सरकार के घर में पैसा आना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग इसकी भी जांच कर रहे हैं जो पिछले 50-60 वर्षों में बीसीसीएल ने कितने ज़मीन हम लोगों का सरकारी ज़मीन की यूटिलाइज़ किया है, जिसका उस लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया और जिसका उन्होंने सरकार के घर में खजाना भी जमा नहीं किया, पैसा भी जमा नहीं किया। तो उसकी भी नापी करने के लिए अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें कई कामीन इन्वॉल्व है। तो इसकी भी रिपोर्ट हम लोग आशा करते हैं जो जल्द से जल्द हम लोगों को मिले। अच्छा, रैयत की अगर बात करें तो ऐसे कितने रैयत हैं जिनको नहीं मिला है, कुछ आंकड़े हैं उसका? देखिए, एक सुरुंगा में ही जैसे कई रैयत का करीब 70 रैयत ऐसे हैं जिसको कोई मुआवजा नहीं मिला लेकिन ज़मीन यूटिलाइज जबरन कर दिया गया। और बाकी तो माननीय विधायक चंद्रदेव जी ने कहा जो ढेर सारे आवेदन जो है पूरी बीसीसीएल क्षेत्र से आए हैं, उसकी भी जांच अलग से कर रही है। जैसे बीसीसीएल के अलावा सीसीएल और ईसीएल के भी इलाके हैं तो उनके लेवल से भी ईसीएल के भी इलाके का रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा है। अभी तक आरएस खाता का जो नया प्लॉट नंबर, खाता नंबर के अनुसार हम लोग को कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं। अच्छा, समिति यह भी देखेगी कि जहाँ भी ओवी डंप हो रहा है उसका समतलीकरण करके उसका यूटिलाइज किया जा सके, केवल सुरंगा नहीं, इसके अलावा और जहाँ भी है तो उसको भी। देखिए, नियम तो है जो ज़मीन एक बार डिकोल्ड हो जाने के बाद, मतलब कोयला पूरा निकाल लेने के बाद उसका समतलीकरण करना चाहिए, लेकिन इसका कहीं से भी कड़ाई से बीसीसीएल लागू नहीं करती है। तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे जी इसको कड़ाई से लागू करें।
समिति जरूर इस पर भी देखेगी और इसके साथ साथ समिति ये भी देखेगी जो ओबी डंप हो रहा है वो भी है, डीजीएमएस की जो वायलेशन हो रही, जो खड़ाई से ओबी डंप कर रहे जिससे एक्सीडेंट होने की काफ़ी डर है, वो जो है वो एज पर डीजीएमएस रूल वो बने। क्योंकि अभी जो केवल बैलगाड़ियाँ शिफ्ट किया जाता है, लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा में विकल्प तो बनता है अगर वो संतुलित होता है। नहीं, ये मामला झरिया रिहेबिलिटेशन से संबंधित है, हम लोग उस मामले को अलग से देखें। अच्छा, मुआवजा को लेकर तो आप लोग प्लान कर ही रहे हैं, तो नियोजन का भी प्लानिंग है? निश्चय जो नियोजन जो 2 एकड़ का जिसकी ज़मीन है उसकी पूरी नियोजन देने की बात है। ध्यानाकर्षण की विशेष समिति की पहल अब झारखंड के लिए राजस्व बढ़ाने का बड़ा माध्यम बनती दिख रही है। सरकारी जमीनों के उपयोग का आकलन कर कोयला कंपनियों से बकाया राशि की वसूली शुरू हो चुकी है। बीसीसीएल द्वारा 220 करोड़ रुपए जमा किए जाने के बाद अब सीसीएल और अन्य कंपनियों के मामले की भी समीक्षा चल रही है। समिति का दावा है कि दशकों से खनन कार्य में उपयोग की गई सरकारी जमीनों का सही मूल्यांकन होने पर राज्य सरकार को आने वाले समय में हजारों करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। इससे जहां सरकारी खजाना मजबूत होगा, वहीं विकास योजनाओं को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। देखना होगा सरकारी खजाना को मजबूत करने के साथ साथ रैयतों को उनका हक दिलाने को लेकर समिति की कितनी पहल कारगर साबित होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।